जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं 6 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो करंट अफेयर्स बिल्कुल भी हमें छोड़ना नहीं है। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्या दिया क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। नीति आयोग के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट किसने तैयार की है, किसके द्वारा जारी की गई है, तो नीति आयोग के द्वारा। कौन जारी करता है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, तो नीति आयोग जारी करता है। इस पर जो है शीर्ष देश कौन सा रहा है 2025 में, तो ये रहा है उड़ीसा राज्य। कौन सा रहा दोस्तों, उड़ीसा राज्य रहा है इसमें शीर्ष। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक पर पहले नंबर पर है उड़ीसा राज्य। चलिए नीति आयोग की बात करते हैं हम थोड़ी सी। नीति आयोग, तो नीति आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों, 1 जनवरी 2015। योजना आयोग को समाप्त करने के बाद क्या किया गया, नीति आयोग का गठन किया गया। इसका जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग का, वो कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। जो अभी वर्तमान में पद पर होता है वो क्या होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष। क्या दिया गया हमारे पास, भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे NITI का। क्या होता है फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए अब इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, के सुमन वेरी। कौन है, के सुमन वेरी क्या है वर्तमान में उपाध्यक्ष। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे, जब 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ तो पहले थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे दोस्तों, अरविंद पनगड़िया। अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो नीति आयोग में क्या होता है, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी या हम कहें सचिव बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं CEO। तो वो कौन है वर्तमान में, BVR सुब्रमण्यम। कौन है दोस्तों, BVR सुब्रमण्यम। और हम पहले की बात करें तो पहले कौन थे, तो सिंधु श्री खुल्लर। कौन थे पहले CEO, तो सिंधु श्री खुल्लर। स्थापना आप लोग याद रखेंगे, हम कहें गठन 1 जनवरी 2015 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए तो अध्यक्ष कौन होता है, जो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं वही क्या होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है दोस्तों मोहसिन नकवी को। किसे, मोहसिन नकवी को ये बनाया गया है। और ये जो है सम्मी सिल्वा की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे दोस्तों, इससे पहले कौन, एशियाई क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष थे कौन थे, पूर्व अध्यक्ष, नाम आप लोग याद रखेंगे सम्मी सिल्वा। सम्मी सिल्वा, सम्मी सिल्वा क्या है, पूर्व अध्यक्ष। किसके, ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष है सम्मी सिल्वा। इनकी कौन जगह लेगा, इनकी जगह लेंगे मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी। अब एशियाई क्रिकेट परिषद ACC की हम बात कर रहे हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो इसका गठन कब हुआ दोस्तों, 19 सितंबर 1983। कब हुआ, 19 सितंबर 1983 को इसका गठन हुआ। मुख्यालय जो है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। इसके जो उपाध्यक्ष है ACC के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, पंकज खिमची। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे ACC के बारे में। गठन कब हुआ, मुख्यालय, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। चलिए तो अध्यक्ष कौन बने हैं, मोहसिन नकवी। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन, चलिए हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी मानकों पर वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है। तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जो है ये आयोजन किया गया है सम्मेलन का, वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर दोस्तों, तो ये गोवा राज्य में। किस राज्य में, गोवा राज्य में ये सम्मेलन जो है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा आयोजित किया गया है, स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी मानकों पर। किस पर, स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी मानकों पर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 2035 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा, तो यूनाइटेड किंगडम। कौन करेगा दोस्तों, ब्रिटेन करेगा 2035 में। अब आप लोग कमेंट से बताओगे जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 में, उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी देश कौन है, आप लोग कमेंट से बताओगे। चलिए तो 2035 में कौन करेगा, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, या हम कहें उसी को इंग्लैंड। चलिए हाल ही में जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो दोस्तों नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत जो है ओवरऑल कितने रैंक में रहा है, 36। कौन सी रैंक रही है भारत की, 36 नेटवर्क तत्परता सूचकांक पे। चलिए
हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? किससे हटा है दोस्तों? ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से जो है हटा है, और ये हटने वाला ऐसा पहला देश बन गया है यूरोपीय। पहला ये क्या है? यूरोपीय देश है। तो वो कौन सा दोस्तों? तो हंगरी देश। कौन सा देश? हंगरी, जो क्या हो चुका अभी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से दूर हट गया है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री यहाँ अभी घोषणा कर दिए हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक न्यायालय है उससे हम दूर हटेंगे। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में ISSH विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ पर शुरू हुआ दोस्तों विश्व कप ISSH? तो ये हुआ है ब्यूनस आयर्स में। कहाँ पर? ब्यूनस आयर्स में अभी शुरू हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में मनोज कुमार का निधन हुआ, वे कौन थे? दोस्तों मनोज कुमार आप लोग सभी पहचानते होंगे, ये क्या है? एक्टर है, भारतीय अभिनेता है मनोज कुमार। इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया। दोस्तों इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें 1992 में क्या दिया गया? पद्म पुरस्कार दिया गया। 2015 में जो है 47वां क्या दिया गया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इन्हें दिया गया। किसे? मनोज कुमार का। कौन से नंबर का दिया गया? तो 47वां दिया गया। कब दिया गया? 2015 में। चलिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इन्हें दिया गया, और 7 बार, कितने बार? 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, और साथ ही साथ कितने बार? 7 बार मिला है फिल्म फेयर अवार्ड। तो आप लोग नाम याद रखेंगे। मनोज कुमार अभिनेता, पद्मश्री दिया गया 1992 में, 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और 7 बार फिल्म फेयर, और 1 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी जानकारी जो है अच्छी लगी होगी और समझ भी आ रहा होगा। चलिए अपने क्वेश्चन में देखें तो हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है आर्कस श्रॉफ को। किसे? आर्कस श्रॉफ को ये पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। चलिए इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया था, इन्हें इसलिए क्या दिया गया है? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किसने CPCL के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है? तो CPCL के प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है H शंकर को। दोस्तों CPCL का फुल फॉर्म याद रखेंगे, चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, इसके जो अभी प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभालेंगे H शंकर। कौन संभालेगा? H शंकर। चलिए हाल ही में रंगोली बिहू उत्सव कहाँ शुरू हुआ? दोस्तों ये रंगोली आप लोग सुधार लेंगे। कौन सा उत्सव? रंगोली बिहू उत्सव है। ये कहाँ शुरू हुआ? तो बिहू नाम से स्पष्ट है दोस्तों कहाँ का है? तो असम राज्य का। कहाँ पर मनाया जाता है ये उत्सव? असम राज्य में मनाया जाता है। और असम का शास्त्रीय नृत्य भी है दोस्तों। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? बिहू, शास्त्रीय नृत्य। तो नाम से स्पष्ट है कहाँ पर होगा ये उत्सव? तो असम में। कौन सा? रंगोली उत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में PM मोदी ने राम किएन रामायण, कौन सी रामायण? राम किएन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा? तो PM नरेंद्र मोदी ने ये जो प्रोग्राम है ये कहाँ पर देखा? थाईलैंड में देखा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की यात्रा में थे, वहां पर उन्होंने क्या देखा है? राम किएन रामायण का प्रदर्शन देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मियामी ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो दोस्तों किसने जीता है ये मियामी ओपन 2025 में? तो जाकोब मेंसिक। किसने जीता है? जाकोब मेंसिक ने ये पुरस्कार जीता है मियामी ओपन 2025 का। चलिए 47 जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 में किस टीम ने खिताब जीता है? तो 47वां जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 में हुई। ये कहाँ पर हुई दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई। कहाँ पर हुई? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। आप लोग याद रखेंगे आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन स्थल कहाँ? उत्तर प्रदेश। आयोजन स्थल उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ पर क्या हुआ? इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इसमें जो है किस टीम ने खिताब जीता? तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश ने जीता। किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने ये खिताब जीता है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो महाकुंभ का उद्घाटन कहां पर किया है? तो आप लोग याद रखेंगे नई दिल्ली में। स्टार्टअप महाकुंभ
किसके द्वारा किया गया ये? पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल वर्तमान में कौन है दोस्तों? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। आपसे पूछा जाए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है, जिनके द्वारा जो है स्टार्टअप महाकुंभ चालू किया गया है। कहाँ पर? तो नई दिल्ली पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी रेबिस एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो जोविन। कौन सा पोर्टल दोस्तों? जोविन पोर्टल लॉन्च किया गया है एंटी रेबिस एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए। चलिए जोविन पोर्टल। हाल ही में किस देश ने परमाणु पनडुब्बी पर्म लॉन्च की है? तो परमाणु पनडुब्बी है ये किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये रूस के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा दोस्तों? रूस के द्वारा ये परमाणु पनडुब्बी है जिसका नाम दिया गया परम, ये अभी लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने दोस्तों मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान? तो ये असम की सरकार के द्वारा। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के कौन है ये? सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनके द्वारा ये अभी चालू किया गया है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। चलिए हाल ही में माधवपुर मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? दोस्तों माधवपुर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है गुजरात में। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में ये किया जाता है। कौन सा मेला? माधवपुर मेला। अब माधवपुर मेला का जो उत्सव है वो क्यों मनाया जाता है? तो आप लोग यहाँ कारण देखेंगे, यह मेला भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के बीच विवाह का उत्सव है। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के बीच का विवाह का उत्सव है जिसे कहा जाता है माधवपुर मेला। कहाँ पर मनाया जाता है ये? गुजरात के पोरबंदर में। स्थान भी याद रखेंगे, गुजरात के पोरबंदर में ये उत्सव जो है मनाया जाता है, माधवपुर मेला। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको आज की क्लास की PDF मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।